अमेंड आप करो, अमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं, पर हम उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? जुडिशरी। अगर अमेंडमेंट सही है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अगर अमेंडमेंट गलत है देन हम उस पर रोक लगाएंगे, चाहे वो 368 पार्लियामेंट नहीं क्यों ना। फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक अरेंजमेंट क्या क्या है? तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, दो तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो वर्क कर रही है, या इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी। यूनिटरी पहले दिया हुआ है। यूनिटरी उस गवर्नमेंट को कहते हैं, इट इज अ गवर्निंग सिस्टम इन विच अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोटल पावर ओवर ऑल इट्स अदर पॉलिटिकल सब डिवीजन। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे एक ही गवर्नमेंट हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को या बाकी सब डिविजन को, बाकी छोटी गवर्नमेंट है उनको कंट्रोल कर रही हो, तो हम बोलेंगे यूनिटरी। यूनिटरी मतलब होता है एक, यूनिट मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब है यहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट है जो अकेले ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, ठीक है। फेडरलिज्म में क्या हो गया, दो गवर्नमेंट होंगी जो कंट्रोल तो एक कर रहा होगा लेकिन वर्क अपने लेवल पे दोनों कर रही होंगी। डिफरेंस हो, यहाँ पे जो भी वर्क छोटे लेवल पे वो भी बड़े के ऑर्डर पे हो रहा हो, यहाँ पे छोटा वाला अपने हिसाब से अपना वर्क कर सकता है। फेडरलिज्म इट इज सिस्टम पॉलिटिक्स विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। हो गया, दो बॉडी है यहाँ पे एक बॉडी कौन है, सेंट्रल। दो बॉडी कौन है, यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब यूनियन को ही हम सेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंट्रल, यहाँ पे भी सेंट्रल और स्टेट। यहाँ पे दो नाम कौन से, सेंट्रल और स्टेट, वहां पे सिस्टम है। अब अगला बेस्ट एग्जांपल इसकी जो है यूके है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और यूएस पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब देखो कुछ फीचर्स, खास बातें लिखी हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की, क्या खास बातें हैं, और फेडरलिज्म की क्या खास बात है। यूनिटरी जो सिस्टम होगा उसमें सिंगल गवर्नमेंट होगी, और फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिटन, अच्छा सॉरी, यहाँ सिंगल गवर्नमेंट होगी, इसमें पहला पॉइंट आना चाहिए था कि यहाँ पे आपकी सिंगल गवर्नमेंट होगी, बट डिवीजन ऑफ पावर्स होगा इसके अंदर फ्यूजन वे में, यानी मिलजुल के काम हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पावर सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, यूनिटरी में रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, जबकि फेडरलिज्म में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन ही होगा, ठीक है। सिंगल गवर्नमेंट और मल्टीपल, ऊपर नीचे हो गया, मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट सामने आया, ठीक है। नो डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पावर बटी भी नहीं है, यहाँ पावर जो है वो बटी हुई है, रिजिड है। अगेन ये भी ऊपर नीचे हो गया, डिवीजन ऑफ पावर है, ये छठा नंबर। चाहे तो मैच कर लो यार, इनकेस कंफ्यूजन ना हो तो। नो डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है, ठीक है। तब इसके सामने डिवीजन ऑफ पावर्स आएगा, वहां पावर बटी हुई है, यहाँ पे पावर बटी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और नॉट मे भी सुप्रीम, ठीक है। यहाँ पे सातवें नंबर से मैच करना, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होगा, पर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कभी पावरफुल हो सकता है और कभी पावरफुल नहीं हो सकता, तो सातवें से मैच। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, इसको तीसरे से मैच करना। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है यहाँ पे, वहां पे फ्लेक्सिबल नहीं है, फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। उधर आ जाओ, चौथे से मैच कर लो, वहां पे इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। यानी यूनिटरी गवर्नमेंट में अगेन जुडिशरी का भी कुछ पता नहीं है, वो खुद से भी काम कर सकती है, उसको इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है, पर यहाँ पे जुडिशरी सही काम करेगी। लेजिस्लेचर में भी बाइकैमरल और यूनिकैमरल, लेजिस्लेचर भी बाइकैमरल या यूनिकैमरल हो सकता है, तो इसका तो आखिरी में दिया हुआ ही है। वहां पे जो लेजिस्लेचर होगा, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर होगा वो बाइकैमरलिज्म पे वर्क करेगा, 8वां नंबर जो दिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म पे आ जाओ, फेडरलिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो 6-7 दी हुई यहाँ पे देख लो भाई। 2 और मोर लेवल्स की गवर्नमेंट होगी, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होगी। ईच टीयर है जुरिडिक्शन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यार ऐसा है, ये वाला जो पॉइंट है मैं सिर्फ रीड कर दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है भाई। जो हर गवर्नमेंट बटी हुई है, हर गवर्नमेंट के अपने पास पावर है, ठीक है। साथ में जो जुरिडिक्शन है, यानी जो गवर्नमेंट की हदें हैं वो भी बटी हुई है, लेजिस्लेशन को लेकर, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन मैटर्स पे वो वर्क करते हैं। The existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. जो भी गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। The fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. तो इस तरह की गवर्नमेंट होंगी जहां पे दो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, सेंट्रल और स्टेट, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर फैसला लेगी तो उसे एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, एक दूसरे पे डिपेंड होंगे ये लोग। यहाँ कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, एंड पावर है डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट को, एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा सॉरी, कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, मीनिंग है समझ में, और साथ में जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे बटी हुई। अगेन ये वाला पॉइंट एडिशनल देखिए बिना बात करी। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इवन जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली जो भी फंडिंग लेती है वो भी डिफरेंट होती है, डिफरेंटली वाला पॉइंट। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो ये सिस्टम है फेडरलिज्म का, इसके दो मकसद होते हैं, मकसद को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी कंट्री की बनी रहे एंड सेफ रहे, साथ में एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और तो हमारे जो कल्चर इंडिया का वो डाइवर्स है वो भी बना रहे, वो भी चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पढ़ने का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म इन इंडिया पे आ जाओ। इंडिया में जो फेडरलिज्म है, इंडियन फेडरलिज्म इज अ कासी फेडरल टाइप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। फेडरलिज्म इंडिया में कैसे आता है, इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कासी फेडरल है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे यूनिटरी एंड फेडरल फीचर दोनों वर्क करते हैं। यूनिटरी
कि अपने अपने लेवल पे काम होता है, साथ में सेंट्रल स्टेट, इसी को हम बोलते हैं कासी फेडरल। कासी फेडरल की डेफिनेशन हिंदी में आता है हमने, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो कासी फेडरल अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस यहाँ पे, रेसिड्यूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ओके, पहले यूनिटरी पढ़ ले रहे हैं। स्टेट बाउंड्री अल्टरनेशन विदाउट देयर कंसेंट, स्टेट बाउंड्री का अल्टरनेशन यूनिटरी फीचर में बिना किसी कंसेंट के हो सकता है, उनको पूछने की जरूरत नहीं, जो एक गवर्नमेंट है वो अपने फैसले खुद लेती है। सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है, ऑल इंडिया सर्विसेज फॉलो की जाती है। ये वाला पॉइंट छोड़ ही दो यार, तुम लोग के लिए किसी काम का नहीं, इसको छोड़ दो, फीचर्स यहाँ तक पढ़ लो। ठीक है, इसको स्किप कर, डिफरेंस के लिए देख लेना, एमसीक्यूज में नहीं आएगा। मोर फीचर्स में ऑफ यूनिटरी फीचर्स, शायद उस पैरा को फीचर्स वाले को काट लेना। मोर फीचर्स ऑफ यूनिटरी फीचर्स रिफ्लेक्ट स्टिल टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई ज्यादातर जो हमारे फीचर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ घूमे हुए हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो इंडिया सपोर्ट करता है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सपोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बुमाई के केस में क्या बोला था, मैंने पहले भी ये केस ऊपर पढ़ाया था, एसआर बुमाई पहले ही पेज पे। ठीक है, कि फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन कर लो। ये बुमाई साहब के केस में बोला गया था कि फेडरलिज्म हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर पे वर्क करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर मींस कि कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब लिखा गया है वो कभी भी चेंज नहीं, यानी जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो तारीख मेरे पैदाइश की छप गई, अब उस दिन जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई, फॉर एग्जाम्पल मैं पैदा हुआ, मुझे कपड़े पहनाया गया, नहलाया गया, धुलाया गया, तो जो उस दिन मेन उस दिन हुआ वो चीजें चेंज नहीं होंगी, उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सारी चीजें बदली जा सकती। बेसिक फीचर का मतलब ये होता है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमेशा रहेगा, और जो बाद में ऐड किया गया वो चेंज, जैसे मैंने अभी बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है वो सेपरेशन बात करती है, पावर बटी हुई है सेपरेट। ठीक है, हर एक लेवल पे पावर बटी हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी हर किसी के पास पावर अपनी है और वो अपने तरीके से वर्क कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को फॉलो नहीं करे, वो दूसरों को भी फॉलो कर सकता है और दूसरों के अंडर भी काम कर सकता है, दिस इज सेपरेशन ऑफ। ठीक है, पर इसके जो प्रोविजन, जैसे सेपरेशन पावर की एग्जांपल कौन कौन से आर्टिकल में दी हुई, एग्जांपल दी हुई है आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 121 में, आर्टिकल 122 में। कुछ एग्जांपल, जैसे सेपरेशन पावर की एग्जांपल है, जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी अपनी पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव अपनी पावरफुल है, पर इनकी पावर सेपरेट है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं, एक दूसरे पे कमेंट कर सकती हैं, पर क्या है, एक दूसरे के खिलाफ भी जा सकती हैं, पर हो सकता है कभी भी एक साथ ये वर्क ना करें, कभी एक साथ वर्क भी करें, पर पावर डिफरेंट है। दिस इज एग्जांपल अगेन 121 एंड 122, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल कंटेक्ट की बात की गई है, जिसको आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते, यानी जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी बात आप पार्लियामेंट में, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेम गोज विद ये पार्लियामेंट कभी जुडिशरी या जजेस की बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट में बिना मैटर उठे, ऐसे सेम सुप्रीम कोर्ट बिना बात का किसी पार्लियामेंट के मेंबर की बात नहीं कर सकता है जब तक उसका खिलाफ कोई केस हुआ नहीं। ये दोनों एक दूसरे को कभी कंट्रोल, केस इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती, इसमें ये बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये केस जो है एग्जाम में आता है। केशवानंद भारती ने क्या कहा, अगर एग्जाम में पूछा है, उसने बताया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉरी सेपरेशन ऑफ पावर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये वाली चीज मैंने, अगर ये केस आता है तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक लगाना होगा, इंटीग्रल पार्ट की बात। इंदिरा गांधी और राजनारायण केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेपरेशन ऑफ पावर वाज लिमिटेड इन इंडिया, इन्होंने क्या बोला कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो उसी का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगले वाले इंदिरा गांधी केस ने क्या बोला, ये केस 1970 का है, ये 1975 का है, 2 साल बाद एक और केस आता है। ठीक है, तो इस केस में बोला जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर लिमिटेड है इंडिया में, ज्यादा नहीं है, ना इंटीग्रल बोला ना एक्सटर्नल बोला, सेपरेशन पावर बहुत कम है इंडिया में। ठीक है, बॉडी सेपरेट है पर वो इतनी पावरफुल नहीं है, वो हर चीज। सुप्रीम कोर्ट एक और केस आता है 2014 में, जिसका नाम था एनजेक, केस का नाम ही है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा केस 2014 में आता है, उसमें एनजेक को क्या करती है, रिजेक्ट कर दिया एज ए थ्रेटेंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि एनजेक ने सवाल उठाया था कि जुडिशरी जो है सॉरी द इंडिपेंडेंट, अच्छा गवर्नमेंट ने कोशिश की थी जुडिशरी में इन्वॉल्व होने की, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को मर्ज करने की कोशिश की थी जुडिशरी के। इस केस का नाम था एनजेक। ठीक है, इस केस में सीधे सीधे जुडिशरी, क्योंकि कोर्ट में केस गया है, जुडिशरी वालों ने बोला कि आप कभी भी हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सवाल नहीं उठा सकते, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को हम कभी अपने साथ मिला काम नहीं कर सकते, तो इसको रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम पड़ा एनजेक। तो ये भी एक एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ पावर की। एक केस ऐसा है जिसने साफ साफ ये बता दिया कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। वो केस था एनजेक 2014। ये 3 लैंडमार्क केस है। ठीक है, मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस और एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम ये 3 डॉक्ट्रिन करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस कहां पर है, पहली कौन सी, सेपरेशन ऑफ पावर। समझिए क्या कहता है सेपरेशन पावर, सिंपल ये कहता है, दिमाग में समझ लो, इस सब तीनों जो बॉडी हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सिंपल वर्ड में सेपरेशन ऑफ पावर होगी। में 3 इंपॉर्टेंट केस हैं, केशवानंद भारती 1973 का, ठीक है, इंदिरा गांधी का केस, जो कि हमारी कौन थी, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका केस 1975 का, और उसके बाद 2014 का एनजेक केस, जिसने साफ कर दिया कि हम तीनों अलग हैं भाई, हम तीनों अलग अलग, हम तीनों हैं जुदा जुदा। ठीक है, गाना भी है, वही चीज है। चलो, उसके डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस इज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अंडर व्हिच सेपरेट ब्रांचेस आर एम्पावर्ड टू प्रिवेंट एक्शंस बाय अदर ब्रांचेस एंड आर इंड्यूस्ड टू शेयर पावर।
क्या चेक एंड बैलेंसेस में एक गवर्नमेंट जिसकी सेपरेट ब्रांचेस हैं वो बाकी ब्रांचेस को चेक कर सकती है वो अपना काम सही से कर रही है कि नहीं, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट चेक तो वो अपना काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर नहीं सही से कर रही है तो बैलेंस करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का ही है। ये होता है चेक एंड बैलेंस। पहले तो चेक करेगी अगर गवर्नमेंट का काम सही से हो रहा है नहीं, अगर काम सही से नहीं हो रहा तो उसे बैलेंस करे, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस आर अप्लाइड प्राइमरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट उन पे वर्क करता है। दे आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ट्रीपार्टाइट गवर्नमेंट सच एज दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएस का है, यूएस में ही चलता है, इंडिया में ये नहीं चलता है, ठीक है। विद सेपरेट पावर्स अमंग लेजिस्लेटिव, ये भी उसी की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की। लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशियल ब्रांच अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में लगता है, जो कि बात करता है कि तीनों बॉडी अलग है। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस यूएस की है, जो कि इंडिया में नहीं लगती, पर बात वही करती है कि तीनों बॉडी अलग है। इसका मतलब क्या है, चेक एंड बैलेंस का गवर्नमेंट का काम होता है अदर ब्रांचेस को, हो गया चेक, अगर नहीं कर रही तो बैलेंस कर दो, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेक्स ऑन जुडिशरी, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका कुछ कुछ हमें रेफरेंस देखने को मिलता है कि जुडिशरी चेक करती है, एग्जीक्यूटिव चेक करता है, और जुडिशरी चेक करती है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को। क्या कह रहा है यहाँ पे, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट दे मे बी रिमूव्ड ओनली इफ दे आर इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये देखो चेक ऑन जुडिशरी में कैसे कर सकते हैं, जुडिशरी का जितना भी अपॉइंटमेंट होता है, जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो होता है एग्जीक्यूटिव द्वारा, यानी हम डिपेंड तो नहीं है, पर एग्जीक्यूटिव हमको अपॉइंट कर रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी लग गई हम पे। जुडिशरी इंडिपेंडेंट अपने काम करने के उस पर अपॉइंटमेंट कौन देख रहा है, एग्जीक्यूटिव देख रहा है जुडिशरी का, ठीक है। बट दे में बी रिमूव, और रिमूव किया जा रहा है उनको पार्लियामेंट द्वारा। अगेन पार्लियामेंट क्या होगी, लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। जुडिशरी है तो इंडिपेंडेंट, पर अपॉइंटमेंट के लिए उसको एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड है, और रिमूवल के लिए वो लेजिस्लेचर पे डिपेंड है। दैट इज चेक, यानी इस तरीके से एक बॉडी बाकी बॉडी को चेक कर रही है और बैलेंस कर रही है। बैलेंस तो गवर्नमेंट को बैलेंस करना वो भी चेक एंड बैलेंस है, साथ में अदर बॉडीज को बैलेंस करना वो भी चेक एंड। चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर इन इट्स फंक्शन। एग्जीक्यूटिव की रिस्पांसिबल होती है लेजिस्लेचर पे, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलजुल के काम है वर्ड्स में। ये हो गया चेक बाय एग्जीक्यूटिव। चेक्स बाय जुडिशरी ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव थ्रू द टूल जुडिशियल रिव्यू। बाय जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कैसे चेक करती है, तो जुडिशरी करती है ऑब्वियस बात है केस के थ्रू, उस केस को या उस रिव्यू को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, जुडिशियल, ठीक है। यानी कोई लॉ कानून बना हुआ है उसको चेक करना, कोई भी कानून बना हुआ है उसको चेक करना वो सही है या गलत है, इस तरीके से जुडिशरी चेक करती है लेजिस्लेचर के जो लॉ है और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ लगाया उसको हम बोलते हैं चेक बाय जुडिशरी। ये समझने का था बस, सिर्फ डॉक्ट्रिन समझते। अब अगला लास्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर अगेन वही हो गया कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता है। अब क्या है, इसका भी मेन केस केशवानंद भारती बहुत बार आता है, मैंने ऊपर पढ़ा है। इंटीग्रल पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर किसका, नहीं इंटीग्रल पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर किसका, यार भूल गए, देखो इंटीग्रल पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का है ना, केशवानंदा का नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का। केशवानंदा तो केस करने वाले बंदे थे। इट इज ए जुडिशियल इनोवेशन दैट वाज प्रोपोनेंटेड इन केशवानंदा भारती केस ऑन द 24th of April 1973। ये केस एग्जैक्ट डेट आपके सामने लिखी हुई, एक इंपॉर्टेंट केस है। इस केस ने बताया था पहली बार इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। थ्रू दिस जुडिशरी पुट अ लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इस केस से हमको ये पता चला कि जुडिशरी लिमिट रोक सकती है, लिमिट लगा सकती है अमेंडिंग पावर्स। पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर्स है जो 1968 में दी, पार्लियामेंट चीजों को अमेंड चेंज कर सकता है, उस चेंज करने की पावर पे रोक लगा सकती है, वो जुडिशरी लगा सकती है। ये हमको पहली बार कब पता चला, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि सारी अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट के ऊपर भी जुडिशरी लिमिट लगा सकता है। ये हमको पहली बार बताया केशवानंद 24 तारीख को हुआ था अप्रैल की 1970, यानी so that the basic structure constitution cannot be। पर इसमें साथ में ये भी बताया कि बेसिक जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग या जो भी चीज है, मतलब इसका मकसद क्या था इसके, कि कोई भी चीज बिना बात के अमेंड ना हो, कोई भी चीज बिना बात के अमेंड ना हो। अमेंड आप करो, अमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं, पर हम उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, जुडिशरी। अगर अमेंडमेंट सही है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अगर अमेंडमेंट गलत है देन हम उस पर रोक लगाएंगे, चाहे वो 368 पार्लियामेंट नहीं क्यों ना। मैं भी एक बार और ओवरव्यू दे दूंगा छोटा सा 2 मिनट का। कोर्ट हेल्ड दैट नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बियॉन्ड पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, बट द बेसिक स्ट्रक्चर, इन्होंने कोर्ट ने साथ में ये भी इस केस में अमेंड कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं, ठीक है, ये भी साफ साफ। द पावर टू अमेंड इज नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर अमेंड करने की है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा अमेंडमेंट ना करें तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए, ठीक है। द कोर्ट डिडंट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर बट ओनली लिस्टेड अ फ्यू प्रिंसिपल एज बीइंग इट। कोर्ट ने इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये तो नहीं बताया, पर उसके कुछ लॉज बता दिए, ठीक है। सेवरल सच प्रिंसिपल हैव बीन प्रोपोनेड बाय द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस तरह के नए नए आते रहते हैं समय के हिसाब से। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस एसआर बुमाई, में बार-बार बता रहा हूं, एसआर बुमाई के केस में क्या बोला, जुडिशियल ऊपर भी मैंने पढ़ा, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है और जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। और ये वाला जो केस था, ये सॉरी एसआर बुमाई केस ने सेकुलरिज्म के बारे में बताया, सेकुलर स्टेट के बारे में बताया। और ये दूसरा केस है एल चंद्र कुमार का, जिसने बताया कि जुडिशियल है और जुडिशियल। तो आज हम यही खत्म करते हैं।